आपको सीधे लिए चलते हैं जालौन, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी अगले 5 साल में 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल पड़ेगी, ये भी हमको ध्यान में रखना है, ये भी हमको समझना है। अब मैं यहाँ की अगर आपसे बात करूं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कालपी में उसका भी काम जो है वो पूरा हो रहा है। पीने की समस्या, पानी पीने की समस्या है यहाँ पर बहुत बड़ी, उसको भी बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत उसको भी निराकरण करने का काम शुरू हुआ है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सौभाग्य योजना में जहां 1 करोड़ 23 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई गई है, क्षमा 2 करोड़ 23 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई है, वहीं 80,000 लोगों के घरों में यहां पर भी बिजली पहुंचाई गई जिनके घर में बिजली नहीं थी, ये भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से पंचनद बैराज उसका भी काम शुरू हो रहा है। आयुष्मान भारत में लगभग देश में 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 लाख लोग और उस 50 करोड़ लोग उनको 5 लाख रुपए का मोदी जी ने सालाना हेल्थ कवर दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए साल का 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। और उत्तर प्रदेश में भी 2.5 करोड़ घरों में यह सुविधा पहुंचाई गई और यहां पर लगभग 59,000 लोगों ने इस गोल्डन कार्ड का बेनिफिट उठाया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें 88,000 किसान यहां से जुड़े हैं। जो 12 करोड़ किसान है उसमें से 88,000 किसान इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम विकास की नई कहानी आपके सामने एक नहीं अनेकों रख सकते हैं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि विकास के लिए हम सब लोग हमेशा तत्पर रहे। और अभी मूलचंद जी ने भी अपने भाषण में इस बात को कहा कि ये गांव में लोगों के बीच में रहे और विकास के साथ आपके साथ जुड़े रहे। आप इनको एक और मौका देंगे, ये आगे बढ़ेंगे और इस जगह की, इस इलाके की, माधोगढ़ की तस्वीर जो आधी बदली है उसको पूरी बदल डालेंगे। इसके लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं पिछले कुछ दिनों से ये सपा के गुंडा राज, माफिया राज, मैं समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, माफिया राज, इस पर तफसील से चर्चा कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि काम करने वाले कैसे होते हैं और लोगों का हक छीनने वाले कौन होते हैं। और आज मैं फिर से चाहूंगा कि मेरी बात मीडिया उठाए। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस विषय को कितना जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं सपा को गुंडा शब्द बोलना यह बहुत हल्का शब्द है उनके लिए। उन्होंने तो आतंकवादियों को परश्रय देने का काम किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो देश के साथ द्रोह करते हैं उनके साथ सपा के लोग खड़े हुए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना है, इसको भी हमको जनता के सामने। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग याद करके नोट कर लो। 22 मई 2007 को गोरखपुर में गोलघर गोरखपुर बम ब्लास्ट हुआ था, सीरीज का ब्लास्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? गोरखपुर में ब्लास्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? उसमें लोग हताहत हुए थे कि नहीं हुए थे? और उस समय बांग्लादेश का हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, इसके टेररिस्ट और इसके साथ साथ
हमारे लश्कर-ए-तौयबा के कुछ टेररिस्ट, इन दोनों के मिल